स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम अर्थशास्त्र के प्रश्नों को कवर कर रहे थे, जिसको हम टॉपिक वाइज प्रश्नों को देख रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो संस्थाएं होंगी, जिन संस्थाओं से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक छोटा होगा, इससे बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, तो पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न की हम विस्तृत व्याख्या भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं, जो हमारा आज का पहला प्रश्न है। नीति आयोग में नीति से क्या तात्पर्य है? तो बात करें नीति का मतलब क्या है, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है ये नीति का पूर्ण रूप है। इसके बारे में जानें तो नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। यह भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके CEO परमेश्वर एन अय्यर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, सही नहीं है ये नहीं होगा। पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, इसमें बताना है। तो 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है, आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। बिल्कुल सही कथन है ये। दूसरा जो दिया गया है, WTO की स्थापना 1995 में गेट के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में हुई थी। ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। आइए इसके बारे में विस्तार से देखें। तो बात करें तो आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। इस प्रक्रिया में एक कंपनी अपने किसी आंतरिक कार्यों के लिए दूसरी कंपनी के साथ समझौता करके उसके वह काम करवाती है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से संचार के त्वरित तरीकों एवं सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में वृद्धि हुई है। आगे बात करें तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को गेट के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में हुई थी। आगे बात करें तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। इस संगठन के मुख्य उद्देश्य विश्व में मुक्त, अधिक पारदर्शी तथा अधिक अनुमन्य व्यापार व्यवस्था की स्थापना करना है। तो दोनों ही कथन क्या है? बिल्कुल ही सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? तो विश्व बैंक का पूरा नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ये विश्व बैंक का पूरा नाम है। इसके बारे में जानें तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका तात्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में विश्व बैंक के 189 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जिन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस का उपनाम दिया जाता है। तो बात करें तो इनमें से कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से किसको किसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस का उपनाम दिया जाता है। तो बात करें और इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3 जो कि दिया हुआ है। 2 और 3 मतलब कि IMF और IMF और IBRD जो है, इसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस का नाम दिया जाता है, IMF और IBRD। आइए इसके बारे में जानें। तो अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित की गई थी। ब्रेटन वुड्स संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में स्थित एक स्थान है। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD के संगठन का निर्णय लिया गया था। इसलिए इन दोनों संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी एजेंसी विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है? तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। तो जो विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली संस्था है उसका नाम है विश्व बैंक। इसके बारे में जानें तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट 1978 में पहली बार प्रकाशित की गई थी। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला हमारा प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना निम्नलिखित में से किन कसौटियों के आधार पर करती है? तो बात करें तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर
मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इसमें अगर बात करें तो शिक्षा को आधार बनाया जाता है, स्वास्थ्य को आधार बनाया जाता है और प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाया जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो ए बी सी तीनों ही सही है। आनंदन को ऐसा कोई आधार नहीं बनाया जाता है। इसके बारे में जान ले तो मानव विकास सूचकांक का विकास वर्ष 1990 में महबूब उल हक द्वारा किया गया था। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया था। इस सूचकांक में देशों की तुलना हेतु 3 कसौटियों को आधार बनाया जाता है। ये 3 आधार कौन कौन से होते हैं? तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक मतलब लंबा व स्वस्थ जीवन, शिक्षा सूचकांक मतलब शिक्षा का स्तर क्या है, आय सूचकांक जीवन का स्तर क्या है। इन 3 आधारों पे मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग 132 है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस टाइम भारत की रैंकिंग क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास सूचकांक का घटक कौन सा नहीं है? तो इसमें से अभी हमने देखा कौन सा ऐसा घटक है जो कि नहीं है। तो शिशु मृत्यु दर जो है मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है। बाकी जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रौढ़ साक्षरता दर क्या है, ये सभी ही मानव विकास सूचकांक के घटक हैं। इसके बारे में जान ले तो मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा 1990 में जारी किया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक में 3 घटक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय शामिल होती है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा अमेरिका के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके बारे में जाने तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसका प्रमुख उद्देश्य उत्पादन एवं विकास प्रायोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन प्रदान करना है। विश्व बैंक के अध्यक्ष को अमेरिका द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान वर्ष 2019 में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे? तो डेविस मालपास थे, 13वें नंबर के ये अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखा जाए, भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी उम्मीदवार नहीं जिम्मेदार है। भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो वित्त मंत्रालय जो है ये वित्तीय नीति बनाता है। इसके बारे में जानें तो भारत में वित्तीय नीति बनाने की जिम्मेदारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय की है। देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में वित्त मंत्रालय का प्रमुख योगदान रहता है। यह देश के संसाधन को संचालित करता है, देश के सार्वजनिक खर्चे आदि को नियंत्रित करता है। सार्वजनिक नीति बनाने में यह औद्योगिक, बैंकिंग, कराधान क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा प्रश्न है 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले धारणीय मतलब सस्टेनेबल विकास के लक्ष्य का भाग नहीं है। तो इसमें 4 लक्ष्य दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भाग नहीं है जो कि 2030 के लिए 2030 तक के लिए निर्धारित किया गया है। तो पहली जो कथन दिया गया है, सभी लड़कों और लड़कियों के लिए प्राइमरी तथा सेकेंडरी जो शिक्षा है वो निःशुल्क होगी, बिल्कुल सही है ये 2030 तक का लक्ष्य है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा एक तक सार्वजनिक पहुंच, ये भी सही है। सहजता से प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण तक समान पहुंच, ये भी सही है। सबके लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा के लिए निःशुल्क का कोई प्रावधान नहीं है, नहीं कोई ये विकास का लक्ष्य है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लें तो वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को समाप्त कर उसके स्थान पर सतत विकास लक्ष्यों मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया था। इस सम्मेलन में 15 वर्ष के लिए 17 सतत विकास लक्ष्य तय किए गए थे, जिनको वर्ष 2016 से 2030 की अवधि में हासिल करने का निर्णय लिया गया था। सबके लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा धारणीय विकास के लक्ष्य का भाग नहीं है। तो ये थी आज की हमारी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और कल हम योजनाओं के जो प्रश्न पूछे गए हैं, योजनाओं के संबंध में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम कल देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।